दो तरह की टीम्स बन गई हैं। एक टीम आंटी शबाना की हो गई है और एक टीम स्वीटी जी की हो गई है। कुछ लोग हैं जो शबाना आंटी को बुरा करने में लगे कि आगे बढ़ रहे हैं, किसी को किसी से रत्ती फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत है। और मैं स्वीटी जी से पूछना चाहूंगी कि अगर मैं कुकिंग में शबाना के ब्लॉग देखती हूँ तो क्या मैं आपको पसंद नहीं कर सकती? उन दोनों ने तो कोई, क्या आपको अंदाजा है कि अंबर ने स्वीटी जी के साथ क्या किया है? मतलब हम आगे चलना भी चाहें लेकिन लोग ना हमें चलने नहीं देते। लोग उस बात को पकड़ लेते हैं, मुद्दा बना लेते हैं। ये इनका झूठ सामने आ गया, ये देखें इनकी गद्दारी सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल फिट फाट मजे में हूँ। तो आज का जो टॉपिक है उसका आइडिया तो आपको थंबनेल देख के हो ही गया होगा। तो मैं उस बारे में जरूर बात करना चाहूंगी क्योंकि आजकल जो मैं सोशल मीडिया पे एक जंग टाइप का माहौल देख रही हूँ, स्पेशली पाकिस्तान की ब्लॉगर रिएक्शनिस्ट और ब्लॉगर्स के दरमियान। तो मैंने सोचा चलो यार लेट्स टॉक अबाउट इट, आई थिंक जरूरी हो गया है। तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक दो तरह की टीम्स बन गई हैं। एक टीम आंटी शबाना की हो गई है और एक टीम स्वीटी जी की हो गई है। लाइक अभी से नहीं, काफी टाइम से बनी हुई है। पर मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने यही देखा है कि लाइक कुछ लोग हैं जो शबाना आंटी को बुरा करने में लगे हुए हैं, कुछ लोग हैं कि स्वीटी जी को बुरा करने में लगे हैं। खैर किसी का कुछ नहीं जाता, सब अपने बस फेमस होने के चक्कर में नाम यूज कर करके आगे बढ़ रहे हैं। किसी को किसी से रत्ती फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत है। मुझे ऐसा लगता है बस सब कंटेंट बना रहे हैं और जाहिर है जो चलता है वो बिकता है। तो ये बात है। बाकी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि दो टीमें बनाना क्यों जरूरी है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो मैंने सबसे पहले शबाना आंटी को देखना शुरू किया। बहुत अच्छी खातून है, मुझे बहुत डिसेंट लगती हैं, घरेलू लगती हैं और इस तरह के जो ब्लॉगर्स होते हैं उनसे हम रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हम भी इसी तरह के माहौल से बिलोंग करते हैं। तो जब हम इस तरह की ब्लॉगिंग देखते हैं तो हम लोग काफी रिलेट कर पाते हैं। तो इस वजह से हम उनके फैन बन जाते हैं। तो मुझे वो काफी अच्छी लगी, मैंने उनको देखना शुरू किया। और कुछ टाइम बाद उन्हीं के जरिए मतलब स्वीटी जी इंट्रोड्यूस हुए तो मैंने उन्हें भी देखा। तो मतलब मुझे दोनों अच्छी लगी। तो मैं ये समझती हूँ कि इन दोनों में से किसी को भी सपोर्ट करने के लिए कोई टीम बनाने की क्यों जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शबाना आंटी को पसंद करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप स्वीटी जी के अगेंस्ट हो जाएं, या आप स्वीटी जी को पसंद करते हैं तो शबाना आंटी के अगेंस्ट हो जाएं। आप दोनों को भी पसंद करते हो, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि एक का ही साथ देना और एक के साथ ही रहना है। लाइक मैं खुद अगर मेरा व्लॉग स्वीटी जी और शबाना आंटी देख रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मैं शबाना आंटी स्वीटी जी के ब्लॉग्स भी देखती हूँ तो क्या मैं आपके ब्लॉग्स नहीं देख सकती, आपको पसंद नहीं कर सकती? और मैं स्वीटी जी से पूछना चाहूंगी कि अगर मैं कुकिंग विद शबाना के ब्लॉग्स देखती हूँ तो क्या मैं आपको पसंद नहीं कर सकती? उन दोनों ने तो कोई ऐसी शर्त रखी भी नहीं है, लेकिन ये लोग ही पता नहीं क्यों, वो तो दोनों माशाल्लाह अपनी लाइफ में अच्छे से चल रही हैं, खुश हैं, एक दूसरे को एक लव भी नहीं करती, लेकिन लोग यहाँ पर पता नहीं क्यों उनके नाम पे नफरतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे ऐसा बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो प्लीज उनके नाम से नफरतें फैलाना बंद करें ना, वो आपस में दुश्मन है। आप लोग क्यों एक लोगों को एक टीम्स में बांट रहे हैं कि स्वीटी जी के साथ अंबर ने, मतलब मुझे खुद मेरे जो चैनल है उस पे ब्लॉग्स पे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपको अंदाजा है कि अंबर ने स्वीटी जी के साथ क्या किया है? क्या किया है आपको अंदाजा है? आप उनके घर में रहकर आए, आपने भी तो वही देखा जो रिएक्शन चैनल और ब्लॉगिंग के थ्रू आप तक पहुंचाया गया, जो कि अभी भी नफरतें पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि नफरतें मुझे नहीं लगता इतनी है, इसकी तो आजकल किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि एक दूसरे के लिए नफरतें पाले। सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी है, मसरूफ है, अपना अपना काम कर रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में खुश है। तो लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि आपको आइडिया है कि अंबर ने स्वीटी जी के साथ क्या किया है या स्वीटी ने अंबर के साथ क्या किया है? तो भाई किसी ने किसी के साथ कुछ नहीं किया, ठीक है? अगर जो भी चीज थी वो अगर नहीं वर्कआउट की तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें से एक बुरा था या दोनों बुरे थे। भाई दोनों अच्छे भी थे, वो अच्छे भी हो सकते हैं। तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि इस तरह से किसी ने किसी के साथ बुरा किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो लोग आपस में मिलते हैं, दो फैमिलीज आपस में मिलती हैं और वो दोनों ही अच्छी होती है। इसके लिए अगर चीजें नहीं चल पाए, इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक बुरी थी या दोनों बुरी थी। दोनों अच्छी भी हो सकती हैं पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है तो चीजें वर्कआउट नहीं कर पाती, तो चीजें खत्म हो जाती हैं, सॉर्ट हो जाती है चीजें और वहां पे खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग होते हैं ना, जब भी तो हमें हमारे माशरे से डर लगता है कि मतलब हम आगे चलना भी चाहें लेकिन लोग ना हमें चलने नहीं देते। लोग उस बात को पकड़ लेते हैं, मुद्दा बना लेते हैं और उसको मतलब एक रिपीट मोड पे उसके बारे में बात करते रहते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह के डिप्रेशन से अल्लाह पाक हर किसी को बचाए और जो आजकल की औरतें हैं उनसे तो जरूर जरूर बचाए क्योंकि बातें बनाने में सब माहिर हैं। अगर मैं आपसे ये भी पूछूं तो आपका माशाल्लाह अच्छा खानदान होगा, फैमिली होंगी, तो कितने खानदान हैं
कि जिसकी फैमिली में इस तरह के वाक़यात नहीं हुए हों, कहीं पे रिश्ता बना हो, वहाँ पे नहीं बन पाया हो। सबकी फैमिली में ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट ज़रूर पेश आया होता है। इट्स जस्ट दैट वहाँ पे फ़र्क ये है कि आपकी लाइफ़ हिडन है और यहाँ पे कुकिंग विद शबाना और जो स्वीटी जी हैं, इनकी लाइफ़ आप लोग के सामने विजिबल है, आपके सामने। तो बस आप लोग को ऐसा लगता है कि मौका मिल गया है कि बस बातें बनाओ, एक की चार लगाओ। लाइक मैंने जो व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ मैं आजकल, तो रिएक्शन वगैरह देखती हूँ तो उसमें लाइक स्क्रीनशॉट, पुराने कमेंट्स, ये वो सब लगा देते हैं और इतने बड़े-बड़े स्टेटमेंट के ये देखें इनका झूठ सामने आ गया, ये देखें इनकी गद्दारी सामने आ गई, इनकी चालाकियाँ सामने आ गई। मतलब एक-एक कमेंट्स को इस तरह से आप लोग ये लोग इल्ज़ामात की बौछार कर देते हैं उसपे। वही बात होती है कि जब आप वीडियो खोल के देखो, खोदो पहाड़ निकले चुइयां इस तरह का कुछ सीन होता है। तो मतलब मैं ये कहती हूँ कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना कोई मैं किसी को मना नहीं कर रही। सबकी अपनी ज़बान है, सबका प्लेटफ़ॉर्म है, जो चाहे कर सकते हैं। मैं तो बस जो वही कह सकती हूँ जो मुझे ठीक लगता है। पर मैं एक सजेशन दे सकती हूँ कि प्लीज़ किसी का नाम खराब करके आप नाम बनाने की कोशिश करें तो ये बहुत ही बुरी बात है। अगर नाम बनाना है तो अपनी ही मेहनत से, अपनी डिसेंसी से, अपने कंटेंट से बनाइए, ना कि किसी को गंदा करके, किसी का नाम उछाल कर आप अपना नाम बनाएँ। ये तो नाम बनाने मतलब मैंने ऐसे भी देखा है कि व्लॉगर्स जो होते हैं या रिएक्शन होते हैं, न्यू जो होते हैं यूट्यूबर्स, वो शुरू-शुरू में एड़ी-चोटी का जोर लगा लेते हैं, सही बुरे का गलत समझते नहीं है, बस बोले जा रहे होते हैं, कुछ भी कंटेंट डाल रहे होते हैं। फिर यही जब कुछ टाइम बाद फेम इनको मिल जाता है, तो इनकी पुरानी वीडियोज़ क्योंकि इस तरह की होती हैं, तो उन्हें निकाल के लोग फिर इनको ट्रोल करना शुरू करते हैं, थ्रेट्स करना शुरू करते हैं, फिर ये डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी हिस्ट्री ही मतलब जो शुरू से हमारा जो एक इमेज है उसको ऐसा बना के चलें कि किसी को कोई मौका ही ना मिले कि आगे जाके हमें कोई ट्रोल कर सके या कुछ बुरा-भला कह सके। तो खुदा न किसी के नाम को बुरा करना बंद कीजिए, बुराइयाँ करना बंद कीजिए। वैसी गीबतें करना तो वैसे ही गुनाह है, तो इससे थोड़ा अवॉइड करें। किसी की बच्ची की, किसी की माँ की, किसी का नाम खराब ना करें। स्पेशली जब वो लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं माशाल्लाह, तो अब तो मतलब इस बारे में बात करने का कोई सवाल बनता ही नहीं है। ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ी अकल करें, मैं तो यही कहूँगी। चलें दोस्तों, इस वीडियो को बिला वजह का लंबा नहीं करते, जो मुझे कहना था मैं कह चुकी हूँ। आई होप आप लोग उससे एग्री करते हो और अगर नहीं एग्री करते तो मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय बताएँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत-बहुत ध्यान रखें, अपनी दुआ खान तो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।